हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये सवाल भी आया था पिछले वीडियो में और उसी को मैंने सोचा कि इसको कवर करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सवाल ये था कि हम बोर क्यों हो जाते हैं। हम जो भी चीज़ करने के लिए जाते हैं, पहले तो एक्साइटमेंट रहती है, उसके बाद में वो बहुत डिप हो जाती है, बहुत कम हो जाती है और वो फिर मज़ा नहीं आता है उसमें। हमारा इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी वजह क्या है, इसके साइंटिफिक रीजंस क्या है। सो ह्यूमंस की बेसिक कुछ नीड्स होती है, 7 नीड्स होती है, उसमें से एक जो है वो अनसर्टेनिटी है। अगर आपको अनसर्टेनिटी नहीं मिलेगी तो आप उस चीज़ को, उस काम को उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे। अभी ज़्यादातर क्या होता है कि हम जैसे जॉब में रहते हैं तो एक पर्टिकुलर रूटीन सेट हो जाता है। अगर आप बिजनेस में भी हो और आपके पास में कोई नए चैलेंजेस नहीं है, सारी चीज़ें एक सेट रूटीन के साथ में चल रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट वहाँ पे भी कम हो जाएगा। आप वहाँ पे भी बोरियत महसूस करोगे क्योंकि अनसर्टेनिटी ही नहीं है वहाँ पे। और ये होता है जनरली, हमारा रूटीन जो होता है वो सेट हो जाता है। सुबह क्या करना है, कितने बजे पहुँचना है, किन किन से मिलना है, क्या काम होने वाला है, इसका एक पूरा अंदाज़ा जो है आपको पूरे दिन का अंदाज़ा पहले ही लग जाता है। एंड उसके वजह से कोई नयापन ना होने की वजह से आपको ज़्यादातर बोरियत महसूस होती है और आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। और ये सिर्फ बिजनेसमैन एंड जॉब वालों के लिए ही नहीं, बट अगर आप स्टूडेंट हो और आप किसी एग्ज़ाम के लिए एस्पायर कर रहे हो तो भी आपको एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद में आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस होगा और आपका इंटरेस्ट भी जो है वो कम हो जाएगा। आप पहले जितना उतने इंटरेस्ट से वहाँ पे फोकस नहीं करोगे, स्टडीज़ में, बिजनेस में, जॉब में फोकस नहीं करोगे और उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको जो आउटकम मिलने वाला है वो सारी चीज़ों के करने के बाद में वो आपको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा क्योंकि आप फोकस नहीं थे, फोकस्ड होकर आपने एक्शन नहीं ली और उसके वजह से आपका जो एंड रिजल्ट भी है वो थोड़ा कम हो गया, थोड़ा नहीं बहुत कम हो गया। अभी इसको टैकल कैसे किया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमें ये देखना है कि हमने इस पर्टिकुलर चीज़ की, जो भी आपने जर्नी शुरू की है, अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्टडी कर रहे हो, उसका एंड गोल क्या है। वो एंड गोल को आपको हमेशा अपने आंखों के सामने रखना है और जब जब आपको बोरियत महसूस हो तो आपको उस एंड रिजल्ट को सामने लाना है। तो ये आपके सामने अनसर्टेनिटी तो नहीं लाएगी, बट यस डेफिनेटली एक जो विजन है आपका, उसके वजह से आपका बोरियत दूर हो जाएगा क्योंकि यू विल बी एक्साइटेड टू एंजॉय दैट एंड रिजल्ट। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपने रूटीन में चेंज कीजिए, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग लाने की कोशिश कीजिए अपने इसमें। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो चेंज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंज करने के बाद में आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बना सकते हो। अगर आप उसको स्टोरी फॉर्म में लर्न करते हो तो ऐसी अलग अलग चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। वीडियो, ऑडियो एंड रीडिंग का कॉम्बिनेशन आप चेंज कर सकते हो। ये तो हो गया स्टडी के लिए। जॉब में आप क्या कर सकते हो। जनरली जॉब में ये देखा जाता है कि जहाँ जहाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग काम आता है वहाँ वहाँ हम थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर लेते हैं क्योंकि हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, हमें वो सारा टेंशन नहीं लेना है। बट मैं यहाँ पे ज़रूर ये चीज़ बोलूँगा कि आप रेगुलर बेसिस पे अगर ये चैलेंजिंग पोजीशंस नहीं लेना चाहते तो फिर तो भी ठीक है, बट आपको वंस इन अ क्वार्टर, वंस इन अ 2 मंथ्स और ऐसे आपको इन चैलेंजिंग चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपकी जो बोरियत है, आपका जो इंटरेस्ट कम हुआ है वो सडनली चला जाएगा। आपको कुछ तो इंटरेस्टिंग काम करने के लिए मिलेगा, कुछ तो चैलेंजिंग मिलेगा। देन दूसरी चीज़ ये होगी कि चैलेंजिंग काम करने से आपकी जो विजिबिलिटी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो भी बढ़ जाएगी एंड हो सकता है कि उसके बेसिस पे आपको जो एडिशनल पर्क्स मिलने वाले हैं, जो बेनिफिट्स मिलने वाले वो भी मिल सकते हैं। प्राइम मोटो क्या है। प्राइम मोटो ये है कि बोरियत से दूर जाना है। जहाँ पे इंटरेस्ट कम हुआ है वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है। ये तो हो गया जॉब के लिए। बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं। बिजनेस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक्चुअली बिजनेस में तो चैलेंजिंग चीज़ों की भरमार है। तो आप ये देखिए कि आपके इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है एंड उसमें क्या क्या चैलेंज आपको आ रहे हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप आप ब्रेक डाउन करके वन चैलेंज एट अ टाइम लेके चलिए। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस भी होगा बट लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे आप चीज़ों को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो
और बोरियत से दूर जा सकते हो। आई होप आज के इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो। आने वाले वीडियोज़ के लिए बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।